नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल विदाउट म्यूजिक मंत्रा में। होपफुली आज थंबनेल आपने देख लिया होगा। बात करेंगे शुक्र महादशा के संबंध में। यदि आप मैरिड हैं या आप सिंगल भी हैं तो किस प्रकार से यदि शुक्र की दशा आपके जीवन में आती है, तो चाहे वैवाहिक जीवन हो या आपके जीवन में जो प्रेम का एक पदार्पण जो होता है वो किस प्रकार का होता है, किस प्रकार के बड़े परिवर्तन की आप अपेक्षा इस पीरियड में कर सकते हैं, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट एज़ यूजुअल, यदि फर्स्ट टाइम आप हमारे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी ज़रूर करें। देखिए, केतु की महादशा के पश्चात शुक्र की महादशा जैसे ही जीवन में आती है तो जीवन पूर्णतः रंगों के साथ सराबोर हो जाता है। वही रिश्ते आप तो देखिए वही हैं, आपकी चाहे बात करने का तरीका हो, आपकी चाहे पर्सनैलिटी हो, आपकी वही बातें जो कहीं ना कहीं आपके चाहे संबंध हो, आंतरिक संबंध हो, आपके सगे संबंधी कुटुंबी हों, आपके साथ जो आपको एक फूटी आंख नहीं सुहाते थे, आपकी बातें अच्छी लगने लगती हैं, आपकी पर्सनैलिटी एक उभर कर सामने आती है। और चाहे वैवाहिक संबंधों की बात करें या एक सामान्य रिश्ता जो घर परिवार के सदस्यों के साथ होता है, उसमें आपको परिवर्तन देखने को मिलता है। और ऐसा माना भी जाता है कि जैसे ही शुक्र की महादशा का व्यक्ति के जीवन में पदार्पण होता है तो इंसान के भीतर चाहे प्रेम हो या स्वयं की पर्सनैलिटी का जो ऑरा होता है, आकर्षण होता है, और स्पेशली अपने जो इनसाइड के इमोशंस होते हैं, जहाँ पे देखिए इमोशंस तो केतु की महादशा में भी रहते हैं, लेकिन वो डल इमोशंस या यूं कहें कि कहीं ना कहीं उदासीनता से भरे हुए रहते हैं। लेकिन जैसे ही शुक्र की महादशा आती है तो आपके अंदर एक प्रेम की भावनाओं का समंदर जैसे उभरने लगता है और एक नया अध्याय, एक नया चैप्टर आपके जीवन में शुरू होता है। तो बहुत से ऐसे लोग, बहुत से ऐसे हमारे दर्शक जो केतु की महादशा के या तो अंतिम फेज में हैं, अंतिम 2-3 वर्षों में हैं, और बहुत ज़्यादा कठिनाई का या ऐसे हालातों का सामना उन्होंने अपने पिछले जीवन काल में किया है। स्पेशली इन 7 सालों में उन्होंने अपने जैसे 70 साल का अनुभव कर लिया है। और साथ में वो लोग जो स्पेशली जैसे शनि की साढ़े साथी से भी पीड़ित हैं, तो उनको तो कहीं किसी भी प्रकार में कोई उम्मीद नहीं दिख रही। उनके लिए भी आज का ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। देखिए, ये महादशा जब आती है तो आपको ना सिर्फ सुंदरता या भोग या उपभोग से जोड़ती है, बल्कि आपके जो आंतरिक संबंध होते हैं, यानी कि दिल से किसी रिश्ते को परखना। और साथ में देखिए, परख तो आपको केतु की दशा में हो ही जाती है, लेकिन साथ में उस रिश्ते के साथ आप कितने दिल के साथ जुड़ते हैं, उसके संबंध में भी आपके लिए एक महत्वपूर्ण समय होता है। तो जैसे ही आपके जीवन में शुक्र की महादशा आती है तो वैवाहिक जीवन में बड़े बड़े परिवर्तन स्वाभाविक रूप से आते चले जाते हैं। क्योंकि देखिए, शुक्र जो है वो प्रेम से संबंधित हैं। तो प्रेम एक जिसे बोला जाता है कि परिपक्वता, यानी कि पूरे मेच्योर्ड लेवल तक चला जाता है। कभी कभी रिश्तों की असलियत भी सामने आपके लिए आ जाती है। क्योंकि देखिए, ऑलमाइटी कहें, शुक्रदेव कहें, या आपका अच्छे समय की ये कहें कि आपके लिए कौन से जीवन साथी कहें या कोई व्यक्ति विशेष आपके लिए अच्छे हैं भी या नहीं, यानी कि रिश्तों की परख आपको इस पीरियड में निश्चित तौर पर होती है। देखिए, ज्योतिष के अनुसार शुक्र जो है वो विवाह, प्रेम, दाम्पत्य सुख का एक मुख्य प्लैनेट है, मुख्य ग्रह है। और जब भी इसकी महादशा आती है तो व्यक्ति के भीतर भावनात्मक ऊर्जा जो है उसका संचार स्वाभाविक रूप से होने लगता है। इमोशंस जो हैं वो उमड़ उमड़ कर आने लगते हैं। अगर आपके वीनस जो हैं वो शुभ हैं तो जीवन साथी के साथ समझदारी बढ़ती चली जाती है। हस्बैंड या वाइफ के किसी के भी चार्ट में यदि शुक्र उच्च के हों तो और साथ में दोनों के लिए वो ग्रह कारक भी हों, तो जो रिश्ता है वो एक रूहानियत के स्तर को छू जाता है। बोलने का मतलब है कि जो 7 जन्मों का हम रिश्ता एक्सपेक्ट करते हैं किसी भी बंधन में, किसी भी शादी में, तो उसमें एक ही रिश्ते में वो पूरा का पूरा आप रस, जन्म में आप पूरे के पूरे रिश्ते का जो सार होता है उसको समझ पाते हैं। लेकिन वहीं यदि आपके शुक्र पीड़ित हो जाएं, बोलने का मतलब है कि राहु, शनि, मंगल के प्रभाव में आ जाएं, तो यही प्यार धीरे धीरे, शुक्र की महादशा भी चाहे चल रही हो लेकिन फिर भी इल्यूजन यानी कि भ्रम की स्थितियों में या मोह की स्थितियों में बढ़ती चली जाती है, विवाद का कारण तक बन जाता है। और कई बार यदि आपके लिए शुक्र जो है उतने इफेक्टिव नहीं है या डिग्री वाइज क्षीण है या कहीं ना कहीं पाप ग्रहों के प्रभाव में हैं, तो रिश्तों में दूरी, ईर्ष्या या इनबैलेंस जो होता है वो बढ़ता चला जाता है। अभी हाल ही में मेरे पास एक चार्ट आया था जिसमें जो हस्बैंड थे
उनकी शादी को वैसे तो देखिए 5 साल हो गए थे, लेकिन उनकी छोटी-छोटी बातों पर झगड़े होते रहते थे, कोई रेमेडी काम नहीं कर रही थी। दोनों एक-दूसरे को चाहते थे क्योंकि देखिए लव मैरिज थी उनकी, लेकिन अपने बीच में जो एक आज के दौर में एक तो ईगो प्रॉब्लम और दूसरी जो एक एक्सपेक्टेशन होती है, क्योंकि देखिए हर कोई हार्ड मास से बना होता है, सुपर पावर लेकर कोई नहीं आया होता, लेकिन फिर भी वो जो अपेक्षाएं या एक अहंकार की भावना होती है उसके कारण रिश्ते में एक अच्छी खासी दीवार बन चुकी थी। लेकिन जैसे ही उनकी वीनस की महादशा यानी कि शुक्र की महादशा शुरू हुई, तो प्रारंभिक दौर, क्योंकि देखिए आते ही कोई ग्रह जो है आपको बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं दे देता है कि आप ये एक्सपेक्ट करें कि शुक्र की दशा आई है तो आपके जीवन काल में निरंतर यानी कि फर्स्ट डे से ही परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। लेकिन धीरे धीरे जो उनके यानी कि हस्बैंड थे उन भीतर एक संवेदनशीलता यानी कि अपने जो पार्टनर हैं उनको वो सुनने लगे, और कुछ बातें जब उन्होंने ऐसी सुनी जो शायद उन्होंने पिछले समय में सुनी तक नहीं थी, तो उसके पश्चात वो उनको अच्छे तरीके से समझने लगे। फिर से वही एक सौहार्दपूर्ण मिठासपूर्ण रिलेशनशिप्स उनके जीवन में आए, और शादी जो काफ़ी वक्त पहले हो गई थी, लेकिन रिश्ता उस दौरान यूँ मान सकते हैं कि जीवंत हुआ, या उसमें जो प्राण जो रिश्ते में जो प्राण आए वो शुक्र की महादशा शुरू होने के पश्चात आए। तो इस तरह का शुक्र की महादशा का जादू रहता है। बिखर रहे परिवारों या बिखर रहे टूट रहे रिश्तों में भी प्रेम की सांसें लौटा ही देता है। लेकिन ये भी ध्यान रखें कि हर किसी की कहानी इतनी आसान नहीं होती, बल्कि शुक्र यदि राहु या केतु के प्रभाव में आते हैं तो व्यक्ति का जो एक आकर्षण होता है बस जाता है। और यदि आपके वीनस अच्छे खासे स्ट्रांग हैं, आप उनको फिर से और थोड़ी सी बल दे रहे हैं, तो भी अपने लिए वो चीज़ें नेगेटिविटी क्रिएट करती हैं, और व्यक्ति अपने सामान्य रिश्ते को छोड़कर अंतरंग संबंधों के लिए बढ़ जाता है, यानी कि एक्स्ट्रा मैरिटल की तरफ भी व्यक्ति आकर्षित होता चला जाता है। किसी दूसरे व्यक्ति की तरफ मन खींचने लगता है, और जीवन साथी से यही वजह जो है वो दूरी बनती चली जाती है। देखिए शुक्र वैसे भी भोग विलास के कारक हैं, दैत्य गुरु हैं, इसलिए इंसान को भौतिक सुखों में उलझा कर रख देते हैं। लेकिन यही एक बेसिक परीक्षा भी होती है कि क्या आपको मुंह से ऊपर उठकर प्रेम की सच्चाई या किसी की लॉयल्टी चाहिए, या खाली आप शरीर को देखकर आकर्षित हो रहे हैं। तो ये जो समय होता है ये रिश्ते का सिर्फ आकर्षण ही नहीं, बल्कि चाहे समझ की बात करें, संयम की बात करें, या किसी रिश्ते में जो एक बेसिक यानी कि विश्वास जो होता है उस पर ही टिका हुआ होता है। आपकी शुक्र की यदि महादशा चल रही है तो रिश्तों में तनाव महसूस कर रहे हैं, तो आपको शुक्र से संबंधित जो कंसर्न्ड उपाय हैं वो ज़रूर करने चाहिए। जब आपका देखिए वीनस प्रसन्न होता है, खुश होता है, आप पे पूर्णतः अपनी जो मूल देने की वो कैपेसिटी रखता है, तो आपका चाहे सामान्य विवाह हो या आपका प्रेम विवाह हो, उस रिश्ते में एक नया जीवंतपन आ जाता है, उसमें प्रेम में एक नई चमक आ जाती है। पति पत्नी के बीच में स्वाभाविक रूप से रोमांस यानी कि ना चाहते हुए भी चुहलबाजी कहें, या कुछ ऐसी गतिविधियां बढ़ जाती हैं जो प्रेम को और भी सकारात्मक या पॉजिटिव बनाती हैं। मन में स्थिरता या एक स्टेबिलिटी आती है, और घर का वातावरण संगीतमय हो जाता है, यानी कि आप 24 घंटे एक मधुर स्वर को महसूस करते हैं, आंतरिक खुशी महसूस करते हैं। रिश्ते में वो सौहार्दपन आपको पूर्णतः जागृत रखता है। और शुक्र ये सिखाता है कि सच्चा प्रेम जो है वो बाहरी सुंदरता में नहीं, बल्कि आपकी आत्मा की गहराई में छिपा हुआ होता है। जब हम अपने साथी को, अपने पार्टनर को समझने लगते हैं, तो रिश्ता जो है वो एक बंधन तक सीमित नहीं रहता, बल्कि कई जन्मों की, इसीलिए कहा जाता है कि 7 जन्मों की साधना भी बन जाता है। और शुक्र महादशा प्रेम पाने का समय ही नहीं, बल्कि प्रेम को उतना ही लॉयल्टी से निभाने का भी समय होता है। तो वीनस की दशा आने के पश्चात देखिए कहीं पे आपने चाहे फैमिली प्लानिंग की बात करें, या कहीं घूमने फिरने का आपका जो एक अपने पार्टनर के साथ कहीं यात्रा पर जाने का जो एक विचार होता है, उसको आप मूर्त रूप दे सकते हैं। किसी मंदिर के चाहे दर्शन करना चाहते हों, आपकी एक दिली इच्छा हो कि अपने पार्टनर के साथ आप फलां स्थान पर जाएं, फलां भोजन करें, या जैसे बाकी कपल एंजॉय करते हैं, तो उस तरह की निश्चित तौर पर आप एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं।
कोई इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं इस दौरान। लेकिन यदि दोनों में से देखिए, स्पेशली यदि महिला, क्योंकि एक शुक्र जो है वो एक पत्नी को भी प्रेजेंट करते हैं, तो यदि आपके जो पार्टनर हैं, आपकी जो वाइफ हैं, उनका वीनस बहुत स्ट्रांग है, तो उनके लिए तो ससुराल से सुख सुविधाएं मिलेंगी ही। अपनी जो एक यानी कि खुद को सजाने संवारने की कला होती है, या अपने आप को बन ठन कर रहने की जो एक प्रकृति होती है, वो भी उनके अंदर होगी। खर्चा भी निश्चित तौर पर वो करेंगे, लेकिन वही जो मेल पार्टनर है उसके लिए भी वो एक लकी चार्म का काम करती हैं। उनके नाम पर की गई इन्वेस्टमेंट हो, उनके नाम पर किया गया कोई भी व्यापार धंधा हो, वो आपको फलीभूत होगा ही होगा। तो उनको हर तरीके से खुश रखना वो आपकी ना सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बल्कि यदि आप उनको प्रसन्न रखते हैं इस पीरियड में, शुक्र की महादशा में, चाहे कोई आपके घर की, चाहे माता हों, आपकी सिस्टर हों, और सबसे पहले तो आपकी पत्नी, उनको जितना ज़्यादा आप प्रसन्न रखते हैं उतना ही आपके लिए खुशियों और बहार लेकर ये समय अधिकाधिक लेकर आएगा। यदि किसी बच्ची का जन्म इस पीरियड में होता है, तो उसके चरण स्पर्श करके यदि आप अपने कार्य व्यवसाय पर जाते हैं, तो आपको दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की का आप अनुभव करते हैं। यदि आप किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल कर रहे हैं, तो आप यदि किसी महिला की हेल्प करते हैं, तो भी शुक्रदेव बहुत प्रसन्न होते हैं। समय अंतराल पर अपने पार्टनर को किसी प्रकार का यदि आप कोई गिफ्ट देते हैं, तो भी आपके शुक्र जो हैं वो बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। अपने घर में अधिकाधिक क्रीम या वाइट कलर का यदि आप पेंट करवाते हैं, इन्हीं कलर से, इन्हीं रंगों से अपने जो आसपास का आपका चाहे बेडरूम हो, वैसा ही आप फर्नीचर यूज़ करते हैं, तो भी आपके वीनस जो हैं वो स्ट्रांग होते चले जाते हैं। लेकिन ध्यान सिर्फ इस बात का रखना है कि शुक्र जो हैं आपके लिए कारक भी होने चाहिए। शुक्र की डिग्री जो है वो भी अच्छी होनी चाहिए। और इसके अलावा जब शुक्र की महादशा आपको अच्छे प्रभाव देने लगे, तो बहुत ज़्यादा भोग विलास से भी बचाव करना चाहिए, क्योंकि यदि आप इसमें उलझे, कि हर ग्रह के पास सकारात्मक नकारात्मक प्रभाव देने की शक्ति होती है। तो यदि आप इन गतिविधियों में बहुत ज़्यादा उलझ गए, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब शारीरिक रूप से आप क्षीण होते गए, आपको कौन सा रोग हो गया। क्योंकि देखिए, इस महादशा में स्पेशली किडनी से संबंधित, मीठे से यानी कि मधुमेह से संबंधित रोग होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और मोटापे का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। यदि पहले से आपका वज़न बहुत ज़्यादा है, तो भी आपको जो है खान पान का विशेष ध्यान रखना चाहिए। ट्रैवलिंग करने का बहुत ज़्यादा मौका मिलता है पार्टनर के साथ। यदि आप चाहते हैं, जितना ज़्यादा इस पीरियड में आप दान पुण्य भी करते हैं, वो भी आपकी सुख सुविधाओं को बहुत ज़्यादा बढ़ाता है। भगवान शिव की यदि आप उपासना करते हैं, वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा फेवरेबल या फ़ायदेमंद रहता है। लेकिन कभी भी पूजा उपासना हो, जीव सेवा हो, आप ये सोचकर ना करें कि मैं ये फलां कार्य करूँगा तो मेरे शुक्र और भी अच्छा प्रभाव देंगे। जितना ज़्यादा चमकदार परिधान आप पहनेंगे, जितना ज़्यादा उसमें कढ़ाई यानी कि एक जिसे बोला जाता है कि एम्ब्रॉयडरी का काम होगा, उतना ही वो ड्रेसेस भी आपके लिए लकी चार्म का कार्य करेंगी। लेकिन ध्यान सिर्फ इस बात का रखना है कि कलर आप चाहे कोई भी पहने, सिवाय धूम्रवर्ण, केतु का कलर आपने नहीं पहनना है। बाकी यदि आप कोई कलर पहनते हैं, तो उसमें फूहड़पन या बहुत ज़्यादा चमक नहीं होनी चाहिए। यानी कि चमक हो, लेकिन उसमें सोबरनेस भी होनी चाहिए। तो आपके लिए शुक्र जो है और भी अच्छा प्रभाव देते हैं। बच्चियों की पढ़ाई के लिए यदि आप डोनेट करते हैं, तो भी आपके लिए बहुत अच्छा है। शुक्र के बीज मंत्र का यदि आप जाप करते हैं, तो भी आपके लिए प्रभाव देखने वाले होते हैं। पार्टनर है, उनको जितना ज़्यादा आप प्रसन्न रखेंगे, उतना ही आपका जो बिज़नेस है या जॉब है वो फ्लरिश होती चली जाती है। चाहे प्रमोशन की बात करें या आपकी धन संपदा की बात करें, उनके हाथ से करवाई गई इन्वेस्टमेंट, इवन कि यदि आप जैसे घर में जो एक लॉकर है, उसमें जो एक पेमेंट आप रखते हैं, उनके हाथ से रखवाते हैं, फ्राइडे के दिन रखवाते हैं, रात्रि के समय रखवाते हैं, 10 से 12 बजे के बीच में यदि आप रखवाते हैं। हालांकि देखिए, हर चार्ट के ऊपर ये डिपेंड करता है कि स्पेसिफिक निकलता है, लेकिन इस स्पेशल मैंने वैसे ही आपको बता दिया कि हाथ से यदि अपने लॉकर में धन संपदा को रखवाते हैं, तो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा फेवरेबल कंडीशंस बनती हैं। हालांकि वही बात है कि शुक्र अच्छे हों, शुक्र की दशा आपकी चल रही हो, और चलते हुए एटलीस्ट कुछ समय हो जाना चाहिए। क्योंकि देखिए, स्टार्टिंग में जो है वो दशा संधि का भी काल होता है, जिसमें वीनस की यदि आप एक्सपेक्टेशन रखते हैं, तो यदि तो आपके वीनस अच्छे हुए, आप स्वाभाविक रूप से अपने बुद्धिमत्ता से भी आप जान सकते हैं कि यदि
चलते हुए आपको रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, तो या तो आपको कंसर्न रेमेडीज़ की आवश्यकता है, या आपके वीनस उतने प्रभावी नहीं है, तो भी आपको कंसर्न उपाय ज़रूर करने चाहिए। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो, जो आपके जैसे ही वैवाहिक संबंधों की जहाँ पे एक बिखराव की स्थिति आई होती है, वीनस की दशा या संबंधित शुक्र ग्रह उसको पूर्णतः संभाल लेते हैं, और आपके लिए वीनस की दशा एक वरदान साबित होने लगती है। बस आवश्यकता होती है अपने घर की महिलाओं की, अपने पार्टनर की, और चाहे महिलाएं घर की हों या बाहर की, उनका सम्मान करने की और देवी उपासना करने की। संबंधित यदि आपके वीनस ग्रह अच्छा प्रभाव नहीं दे रहे हैं, तो नीचे दिए गए नंबर पर आप संपर्क भी कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, साधारण रेमेडीज़ तो बहुत आपने पढ़ी भी होंगी, सुनी भी होंगी, लेकिन कुछ रेमेडीज़ होती हैं जो ऐसे नहीं दी जाती, बल्कि हर किसी के चार्ट, हर किसी के नक्षत्र और हर किसी के कुंडली के हिसाब से सामने आती हैं। उनका प्रभाव देखते ही बनता है। आपके जो कहीं ना कहीं एवरेज रिजल्ट यदि वीनस दे रहे हों, तो वो मोर देन एवरेज देने लगते हैं, और यदि आपके वीनस बिल्कुल ही नेगेटिव हैं, तो भी आपको अच्छे प्रभाव कुछ समय के पश्चात देखने को निश्चित तौर पर मिलते हैं। इसके अलावा छोटा सा एक संदेश कि जीव सेवा निरंतर करते रहें, क्योंकि जीव सेवा यदि आप करते हैं, तो निश्चित तौर पर अपने प्रारब्ध में भी सकारात्मक ऊर्जा आप भर ही लेते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद।